श्री राधे राधे। भक्तों, आप जिस मार्ग पर ईमानदारी से चलना शुरू कर दे तो उसी मार्ग पर चलने वाले साथी मिलने लग जाते हैं। अर्थात ज्ञान मार्ग पर चलोगे तो आपको वेदांती मिलने लग जाएंगे, भक्ति मार्ग पर चलोगे तो सरल सहज सरल हृदय वाले भक्त मिलने लग जाएंगे। परम ज्ञानी और भक्त उड़िया बाबा को भक्त भी मिलते थे, ज्ञानी लोग भी मिलते थे। अजात भिक्षु स्वामी उग्रानंद जी महाराज की बात मैं कल सुना रहा था आपको। यद्यपि वो जात पात का भेद नहीं मानते थे, तथापि दूसरों से वर्णाश्रम धर्म का पालन कराने में सतर्क रहते थे। लोग इनके पास जो प्रसाद लाते थे उसे बिल्कुल भी नहीं छूते थे। ब्राह्मण द्वारा आगंतुक भक्तों को बंटवा देते थे। इन्हें वर्ण संकरता बिल्कुल अभिष्ट नहीं थी। किसी ब्राह्मण ने इनकी भिक्षा में मद्य डाल दिया तो उसको फटकारा कि अरे सात्विक ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर तुमने ये क्या किया? जिनका खान पान स्वभाव से तमोगुणी है उनकी बात दूसरी है, तुम तो ब्राह्मण हो। और इस प्रकार महाराज फटकार देते थे ब्राह्मणों को यदि उनका खान पान गंदा होता था तो। वो कहते थे ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए उसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी खाओ पियो और तुम पवित्र बने रहोगे। बहुत डांट लगाते थे खास तौर से ब्राह्मणों को कि तुम सात्विक बने रहो तब तो तुम्हारा ब्राह्मणत्व है, नहीं तो नहीं है। और जंगलों में पेड़ों के नीचे तो रहते ही थे बाबा उग्रानंद जी। एक बार पास के एक गांव में चोरी हुई। गांव वाले चोरों का पीछा करते करते दौड़ते चले आए और घोर एकांत में स्वामी उग्रानंद जी वृक्ष के तले जंगल में बैठे थे। तो ग्रामीणों ने अंधेरे में पूरा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रोशनी तो थी नहीं तो पहचान कैसे पाते। ग्रामीण लोगों ने चोर समझा उन्हें और चिल्ला के बोले ग्रामीण लोग, देखो बाबा बन करके बैठ गया है चोर। और महाराज ऐसे बोल करके बाबा को मार लगाई और बाबा कुछ भी नहीं बोले। बाबा ने नहीं कहा कि मैं चोर नहीं हूं, मैं साधु हूं, ये भी नहीं कहा। और सवेरा होने पर मालूम हुआ कि जिसको वो मारे पीटे हैं वो तो चोर नहीं, वो तो स्वामी उग्रानंद जी बाबा हैं। तो दूसरे गांव वाले जो आपस में महाराज जी में श्रद्धा भाव रखते थे वो लगाए, और जिन गांव के लोगों ने चोर समझ के पिटाई की थी उनको मारने के लिए दौड़े। तो स्वामी उग्रानंद जी महाराज ने रोक लिया, बोले नहीं, तो मेरा अपना शरीर दिखाया। बोले कि देखो ना मेरा शरीर, यही बदमाश है, इसी का प्रारब्ध तो था पिटने का। अरे इसने इस बदमाश अपने शरीर को बोले कि इसका प्रारब्ध ही ऐसा है, खबरदार किसी से कुछ मत कहना। अरे इसको पिटने का प्रारब्ध था, पिट गया। महाराज फिर तो सारे गांव ने रो रो करके क्षमा प्रार्थना की, बाबा हम तो चोर समझ के आपको पीटे थे, आप एक बार भी नहीं बताए कि आप महान संत उग्रानंद जी महाराज हैं। ऐसे अद्भुत संत थे भक्तों, उड़िया बाबा को बहुत प्रिय थे। एक बार कुछ गांव वालों ने ठहरने के लिए उन्हें ऐसा स्थान बता दिया जहां शेर आता था। रात्रि में शेर आया, तब महाराज जी ने उससे कहा, उग्रानंद जी महाराज ने, भाई 2 शेर एक जगह नहीं ठहरते, कल मैं नहीं रहूँगा, आज तुम चले जाओ। बस वो शेर चला गया वापस। कैसी अद्भुत महाराज जी के अंदर सभी जीवों को प्रभावित करने वाली शक्ति थी। और ये वैराग्य केसरी थे, अर्थात वैराग्य में शेर ही थे। और महाराज जी ने फिर इनसे पूछा, ये उग्रानंद जी महाराज जी से स्वामी उड़िया बाबा ने पूछा
कि संत कौन है। तो महाराज बड़ी ऊंची बात बताई जो आज न किसी को समझ में आएगा न बताना ही अच्छा है। हम पूरा शब्द तो नहीं बोल पाएंगे, इतना ही कहेंगे कि उन्होंने कहा कि जो समता में रहता है, अर्थात एक व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, एक व्यक्ति असत कर्म कर रहा है, उनमें से यज्ञ वाले से जिसको राग नहीं है और तमोगुणी कर्म करने वाले से जिसको द्वेष नहीं है, ऐसा समदर्शी ही सच्चा संत है। महाराज उड़िया बाबा ने देख लिया था कि वास्तव में बहुत ही महान है। चोर समझ के पीटे गए तब भी नहीं बोले। अंतिम समय में इनको संग्रहणी हुई थी, नाभि के ऊपर फोड़ा हो गया था। भक्तों ने चिकित्सा के लिए लखनऊ ले जाने का आग्रह किया, परंतु मस्ती में कहा बाबा उग्रानंद जी महाराज ने, हमें क्या चिंता, जिसका शरीर है वो चिंता करेगा, तुम कोई दवा दारू मत करो। महाराज जी के जीवन का सार था वैराग्य मेवा भयम, अर्थात केवल वैराग्य हो अभय रहता है जीव, क्योंकि शरीर में उसको राग ही नहीं होता है। शरीर अपना प्रारब्ध भोगता रहता है। शरीर से वैराग्य ही परम वैराग्य की कुंजी है। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं रखेंगे, वो नहीं रखेंगे, पैसा नहीं रखेंगे, खाना मीठा नहीं खाएंगे। अरे ये तो शुरुआत की बात होती है। जिसको अपने शरीर से वैराग्य हो गया, वो वैराग्य की कुंजी प्राप्त कर लिया। वो मिलता है ध्यान निष्ठा से। उनके वैराग्य को संत जन महाराज, जो पुराने संत हैं, आज भी याद करते हैं। रुड़की से 5 मील दक्षिण की ओर नहर के किनारे मंगलौर में स्वामी उग्रानंद जी महाराज की समाधि बनी हुई, वो अर्थात वहीं शरीर छोड़ा था। और मैं आपको वक्त तो बता चुका हूँ, नरवर विद्यालय की बात जहाँ करपात्री जी ने पढ़ा था, और भी बहुत लोग पढ़े हैं। करपात्री जी प्रसिद्ध थे इसलिए उनका नाम हो गया वहाँ। वो नरवर का जो विद्यालय है, संस्कृत सांगवेद विद्यालय, संस्कृत का महान विद्यालय, वैदिक संस्कृत का मूर्तिमान सार है। तो वहाँ पर जो महाराज जी थे ना, जीवन दत्त ब्रह्मचारी, तो बहुत ही महान प्रसिद्ध, जैसे कोई कुलपति होता ना, इस तरह से प्रसिद्धि उनकी थी। उन लोगों ने, अर्थात नरवर विद्यालय के लोगों ने सुना बाबा के विषय में, तो विद्वान वेद पाठी हीरानंद जी ब्रह्मचारी ने सांग वेद विद्यालय नरवर के संस्थापक बाल ब्रह्मचारी श्री जीवन दत्त जी से उड़िया बाबा की चर्चा की और बताया कि रामघाट में श्री उड़िया बाबा जी पधारे हैं, और ये भी बताया कि उनमें अत्यंत उच्च कोटि के यति के सब लक्षण हैं। तो ये सुनकर के जीवन दत्त जी बहुत से विद्वानों को साथ लेकर के दर्शन के लिए रामघाट आए, और जो सुना था उससे भी अधिक साधन संपत्ति पा करके अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाना प्रकार के पुण्य पापमय कार्यकलापों में से प्राप्त शुभाशुभ फलों को भोगने के लिए उत्पन्न हुए जीवों को कल्याण पथ पर अग्रसर करने के लिए भगवद इच्छा से समय समय पर इस कर्म भूमि भारत में संत जन अवतीर्ण होते हैं। उनकी एक क्षण की संगति भी
इस भयंकर भवसागर की उत्तम तरंग मालाओं में पड़कर डूबते उतराते मानव समाज को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका के समान होते हैं। महाराज जीवनदत्त ब्रह्मचारी बहुत महान पुरुष थे। वो पहचान लिए उड़िया बाबा की स्थिति से उनको, और उन्होंने कहा है उड़िया बाबा जगत का उद्धार करने वाले महापुरुषों की श्रेणी में है और अभूतपूर्व गुणगण के कारण सर्वोपरि हो गए। महाराज महान महान पुरुषों की याद करके उड़िया बाबा को बहुत सम्मान किया कि ऐसे संत देखने को जल्दी नहीं मिलते हैं। बहुत से शास्त्रों, भागवत आदि, गीता आदि ग्रंथ के अनुसार महिमा का उनका दर्शन करके गुणगान किया जीवनदत्त ब्रह्मचारी ने, और कहा कि ये निश्चित ही महान पुरुष हैं। तो सारा विद्यालय जो था, नरवर विद्यालय, महाराज जी से अर्थात उड़िया बाबा से बहुत प्रेम करने लगा। रामघाट और कर्णवास में भी विद्यार्थी और अध्यापक, उस समय वक्त तो संस्कृत के विद्यार्थी होते थे, संस्कृत के अध्यापक होते थे, वो सब बहुत विद्वान होते थे। वो लोग महाराज जी का षोडशोपचार से पूजन करते थे और कहते थे कि ब्रह्मचारी ये विद्यालय बाबा का ही है, देखो ये कमरा ये स्थान बाबा की यादगार है। अर्थात बाबा का वहाँ बहुत सम्मान था। गणेशी लाल आदि उन्हीं के भक्त हजारों रुपयों के, उस समय आपके आज के 1000 रुपये मत समझ लेना, खुर्जा निवासी बाबूलाल, ये सब बाबा की सेवा में लगे रहते थे। कहते थे बाबा ये आ गए हैं तो इस विद्यालय का भाग्य हो गया, क्योंकि बाबा तो एक सिद्ध पुरुष हैं। नरवर के विद्यार्थी महाराज एक बार काशी के विद्वानों को भी चकित कर दिए थे। इतना अच्छा विद्यालय आज भी चल रहा है वो विद्यालय, और बड़े बड़े धर्मात्मा लोग वहाँ सेवा संचालन हेतु भाव से लगे रहते हैं। नरवर ही नहीं, महाराज जी के द्वारा बहुत से पाठशालाओं को सहायता प्राप्त होती थी और विद्यार्थियों का माता के समान ध्यान रखते थे महाराज जी। ऐसे विद्यार्थी वहाँ पर बहुत से थे जो बाबा का दर्शन करने के लिए, जैसे भगवान का कोई दर्शन करने आवे ऐसे आते थे। और कर्णवास में भी उस समय विद्यालय पाठशाला चलती थी, पूर्णानंद पाठशाला, वो सब महाराज जी की कृपा से ही संचालित होते थे। अद्भुत कृपा थी बाबा की। भक्तों, जो नरवर की बात मैंने किया ना, नरौरा के पास जो नरवर है, सांगवेद विद्यालय, तो उसके जो संस्थापक थे बाल ब्रह्मचारी श्री जीवनदत्त जी महाराज, उनमें और उड़िया बाबा में बड़ा अद्भुत पारस्परिक प्रेम था। दोनों ही एक दूसरे की महत्ता को अर्थात महानता को समझते थे। तो वो जीवनदत्त ब्रह्मचारी जिन्होंने सांगवेद विद्यालय की स्थापना की थी, उसकी बहुत प्रतिष्ठा है भक्तों। मैंने बताया था ना, करपात्री जी भी वहाँ पढ़े थे, और उस समय तो काशी के भी विद्वान लोग बहुत सम्मान देते थे सांगवेद विद्यालय को। खासतौर से जीवनदत्त ब्रह्मचारी जी की बहुत महिमा मानी जाती थी। वो उड़िया बाबा से बहुत प्रेम करते थे और सम्मान करते थे। श्री ब्रह्मचारी जी, जीवनदत्त जी पहले आर्य समाजी थे, बाद में सनातन धर्म का व्यापक दृष्टिकोण देख करके फिर उसको स्वीकार कर लिया, सनातन धर्म को, और सनातन वैदिक धर्म के स्तंभ फिर हो गए महाराज। बहुत ही प्रतिष्ठित
सनातन वैदिक धर्मावलंबी हो गए। वेद और देववाणी को बहुत महत्व देते थे, बहुत महान विद्वान भी थे। तो वेद और देववाणी की अक्षुण सेवा के लिए ही जीवनदत्त ब्रह्मचारी महाराज ने सांग वेद विद्यालय की स्थापना की थी। और उसमें द्वार पर लिखा हुआ है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, न प्रमदितव्यम, अर्थात प्रमाद नहीं करो। स्वाध्याय और प्रवचन में न प्रमदितव्यम, अर्थात प्रमाद नहीं करना चाहिए, न स्वाध्याय में न प्रवचन में। तो प्रमाद का मतलब होता है लापरवाही। वो प्रमाद नहीं करना चाहिए स्वाध्याय, भजन, प्रवचन, सत्संग आदि में। और स्वभाव से ही बड़े त्यागी और निष्प्रिय थे। इनके प्रेमी एक जमींदार को की माता थी, तो अपने पुत्र से कहा कि बेटा, मैंने लाख रुपए नहीं देखे हैं, इनका ढेर कितना बड़ा होता है, मैं देखना चाहती हूँ। अब भक्तों, उस समय बहुत पुरानी बात है, अब 100 वर्ष के भी पहले की बात समझिए अब। तो उसने माँ के सामने लाख रुपयों का ढेर लगा ही दिया। फिर कहा, अब इन्हें क्या रखना है? माता ने पहले तो अपने बेटे से ये कहा कि मैंने 1 लाख रुपए का ढेर नहीं देखा। अब 1 लाख रुपए आज के करोड़ों रुपए समझिए, कितने करोड़ होंगे हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन करोड़ों में होंगे। तो वो माता के सामने बेटे ने जब ढेर लगाया, जमींदार की माता थी वो, तो उसने कहा कि बेटा, क्या इनको रखना, तुम इन्हें ब्रह्मचारी जी को दान कर दो। ब्रह्मचारी जी अर्थात जीवनदत्त ब्रह्मचारी, जहाँ संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान निकलते थे पढ़ करके। तो फिर ब्रह्मचारी जी से अपनी दानशीलता का गौरव प्रकट करते हुए कहा, महाराज जी, आपने ऐसा दानी नहीं देखा होगा। तब ब्रह्मचारी जी ने ये कहकर कि मैंने ऐसा दानी नहीं देखा, तो तुमने ऐसा त्यागी भी नहीं देखा होगा, रुपए अस्वीकार कर दिए महाराज जीवनदत्त ब्रह्मचारी जी ने। आज ऐसा जल्दी कोई मिलेगा नहीं। तो कितने करोड़ रुपए होंगे आज के। और उस विद्यालय के संस्थापक, सांगवेद विद्यालय के संस्थापक जीवनदत्त ब्रह्मचारी जी ने पहचान लिया कि ये जमींदार की माता अहंकार से दे रही, तो उन्होंने नहीं स्वीकार किया, बिल्कुल नहीं लिया उस दान को। और जीवनदत्त ब्रह्मचारी महाराज की जो इष्ट देवी थी वो गायत्री थी, गायत्री की साधना थी उनकी। और पूरे जीवन महाराज जी ने 1000 गायत्री जप किया था प्रतिदिन। एक बार अनूप शहर में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा था और उसके समीप ही जीवनदत्त ब्रह्मचारी जी के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। बात यह भक्तों की, हरि बाबा, उड़िया बाबा जब होते थे कहीं एक जगह एक साथ, तो भक्त लोगों के अंदर इतना उमंग, प्रेम, उल्लास होता था कि रामचरितमानस का गायन भाव से करते थे लोग। उन लोगों को लगता था, भक्तों को, कि हमारा ये पाठ आज उड़िया बाबा, हरि बाबा सुन रहे हैं तो हमारा जीवन सफल हो गया। तो अनूप शहर में उन दिनों महाराज जी थे, तब की बात है। तो जीवनदत्त ब्रह्मचारी जी भी ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में रुके थे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि रामायण इतनी मधुर है कि बार बार उसकी ओर मेरा चित्त चला जाता है, इसलिए गायत्री जप में मेरे थोड़ी सी बाधा आ जाती है। और मेरा तो गायत्री जप ही मुख्य है, इसलिए मेरा गायत्री जप जब तक पूर्ण न हो तब तक किसी अन्य स्थान की व्यवस्था कर दो। जब जप मेरा पूर्ण हो जाएगा तब फिर मैं यहीं आ जाया करूँगा और मानस का पाठ सुनूंगा। और जब गंगा स्नान को जाते थे जीवनदत्त ब्रह्मचारी जी,
तो वो गंगा मैया को हाथ जोड़ के बोलते थे, नराकारम भजन्ते के निराकारम तथा परे, वयम तो संसार तप्तानाम निराकारम भजामहे। अर्थात नर के आकार में रहने वाले भगवान के अवतार की कोई पूजा करता है और कोई निराकार की पूजा करता है, लेकिन हम तो संसार में तप्त जो जीव हैं उनका कल्याण करने वाली, शीतलता प्रदान करने वाली निराकार जो अर्थात जल के आकार में बहती हुई गंगा मैया हैं, हम उन्हीं का भजन करते हैं अर्थात पूजा करते हैं। गंगा माँ में बहुत भक्ति थी, इसलिए गंगा जी के बिल्कुल किनारे वो सांगवेद विद्यालय में एक बार मैंने दर्शन किया था जाकर वहाँ। तो बहुत ही आचार विचारवान, बहुत ही भजन में, बहुत ही संतों का सम्मान करने वाले ब्रह्मचारी जी थे, जीवनदत्त ब्रह्मचारी जी, जिनकी बात मैं आपको सुना रहा हूँ। बड़े निष्ठावान, तपस्वी, सरल और सर्वहितकारी महापुरुष थे। नरवर विद्वानों का गढ़ था। वहीं पर षड्दर्शनाचार्य दंडी स्वामी श्री विश्वेश्वर आश्रम जी भी रहते थे। वे सुप्रसिद्ध संत श्री करपात्री जी महाराज के विद्या गुरु थे, विश्वेश्वर आश्रम जी, और उस समय वहीं रहते थे जीवनदत्त ब्रह्मचारी जी के साथ। तो विश्वेश्वर आश्रम जी ने करपात्री जी को पढ़ाया था। श्री महाराज जी से उनका बहुत प्रेम था। मैं करपात्री जी का चरित्र आपको सुना चुका हूँ भक्तों 6 भाग में, तब मैंने ये बात बताई थी। महाराज जी से उनका बहुत प्रेम था, अर्थात उड़िया बाबा से। उड़िया बाबा से विश्वेश्वर आश्रम जी का बहुत प्रेम था, परंतु पूज्य श्री हरि बाबा जी के संकीर्तन में सहयोग देने के कारण थोड़ा मतभेद हो जाता था। बात ये लोग जो जब तक भगवान की कृपा न हो जाए तब तक सभी वेदांती भक्त नहीं हो पाते हैं। अब उड़िया बाबा जो थे ऐसे वेदांती थे, अर्थात ऐसे ज्ञानी महापुरुष थे जो हरि बाबा के संकीर्तन में सहयोग देने के लिए पहुंचा करते थे। हरि बाबा के संकीर्तन में बहुत आनंद उनको आता था, यहाँ तक कि हरि बाबा को बिल्कुल अपने बगल में बैठाते थे। तो ये देख करके कि हरि बाबा के संकीर्तन में तो बैठ जाते हैं, भाग लेते हैं, तो जो विश्वेश्वर आश्रम या और वेदांती ज्ञानी महापुरुष लोग थे वो लोग थोड़ा भेद मानने लगे, क्योंकि तब तक संकीर्तन का प्रभाव वो जानते नहीं थे। तो समझते थे कि ये क्या बात है कि इतने ज्ञानी होकर संकीर्तन में जाकर भाग लेते हैं। और महाराज बाद में तो ज्ञान हो गया होगा कि ये संकीर्तन मामूली चीज नहीं है। तो भारी सभा में महाराज जी की समालोचना करने लग जाते थे। एक बार महाराज जी की पाठशाला में पधारे, महाराज जी पाठशाला में अर्थात सांगवेद विद्यालय में पधारे। साथ में केवल आनंद ब्रह्मचारी थे और भक्तों को पीछे छोड़ दिया था। वहां पंडित स्वामी विश्वेश्वर आश्रम जी को ओम हरि ही कहकर आप नीचे बैठ गए। स्वामी जी स्वयं तख्त पर बैठे थे। उन्होंने अपनी ओर से कोई आदर या प्रेम प्रदर्शित न करके बहुत सी उल्टी सीधी बात कहकर महाराज जी को फटकारना आरंभ कर दिया। अब आप सोचो भैया, ये लोग ज्ञानी थे लेकिन कीर्तन का सम्मान नहीं करते थे। उड़िया बाबा सम्मान करते थे, तो उड़िया बाबा को फटकारना शुरू कर दिया। कीर्तन कराता है, शांकर संप्रदाय का साधु होकर उसके विपरीत आचरण पोषक बनता है, रास में लड़के नचाता है इत्यादि। अब भाई जिनका जितना ज्ञान होता है उतना ही तो जानते बोलते हैं। ये करपात्री जी के गुरु जी की बात मैं सुना रहा हूँ आपको। करपात्री जी के गुरु जी ने उड़िया बाबा को ऐसा बोला। तो स्वाभाविक ही शांभवी मुद्रा से शांत बैठे रहे बाबा, और उड़िया बाबा के शांत रहने से और भी वो चिढ़ गए तथा कुटिया से बाहर निकाल दिया।
तब पुनः ओम हरि कह करके रामघाट चले आए महाराज जी। इस समय पंडित जीवन दत्त जी बाहर गए हुए थे। लौटने पर उन्हें सब मालूम हुआ तो वे रामघाट आए हुए थे, और लौटने पर उन्हें सब हाल मालूम हुआ। जब रामघाट आए तो महाराज जी से बोले, महाराज जी स्वामी जी से जैसा कुछ कह देता वैसा ही मान लेते हैं। वे आपकी महानता को नहीं जानते थे, इसलिए बोले। वो उनका स्वभाव तो आप जानते ही हैं। जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी ने बाबा से कहा, आप उनके कथन का बुरा न माने, क्रोध न करें। तो महाराज जी उड़िया बाबा ने कहा, पंडित जी वे जो ठीक ही कहते हैं, मैं भ्रष्ट हो गया हूँ। भक्तों ने उड़िया बाबा ने कहा, भ्रष्ट नहीं थे बाबा, ये उनकी विनम्रता थी, क्योंकि हरि बाबा के संपर्क में वो प्रेमी हो गए थे, भक्त हो गए थे, रासलीला में बैठ जाते थे, कीर्तन में बैठते थे। तो जो वेदांती ज्ञानी थे, जिन्होंने भक्ति का लाभ अभी नहीं समझा था, वो लोग ऐसे बोलते थे तो बाबा बोले, मैं भ्रष्ट हो गया हूँ। क्रोध तो मुझे किंचन मात्र भी नहीं है। जिस दिन मुझे क्रोध आ जाएगा उस दिन मेरा शरीर नहीं रहेगा, ऐसा उड़िया बाबा ने कहा। उड़िया बाबा महाराज, आप लोग हर आदमी समझ नहीं पाएगा, उस समय वेदांती लोग भक्ति का ज़्यादा सम्मान नहीं कर रहे थे, और लेकिन उड़िया बाबा ऐसे महान वेदांती थे जो वेदांत का और भक्ति का बराबर सम्मान करते थे। उनके विषय में आगे फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।